हेलो एवरीवन। बच्चों, जब हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं तो एक मेजर डॉक्यूमेंट और तैयार करते हैं जो है प्रॉस्पेक्टस। एमओए और एओए के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोनों के डिफरेंसेस भी बताए थे और उससे पहले दोनों के बारे में हम अच्छे से डीप स्टडी कर चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और आता है प्रॉस्पेक्टस, कि क्या होता है ये प्रॉस्पेक्टस, क्यों इशू किया जाता है, इसके कंटेंट क्या होते हैं, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पीछे पर्पस क्या होता है। तो प्रॉस्पेक्टस के बारे में आज स्टडी करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या है। जब भी कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं तो पब्लिक को हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। जब भी हमें शेयर्स इशू करने हो मार्केट में या पब्लिक को इनवाइट करना हो हमारे कैपिटल में, हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। तो देखते हैं प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। It is a document including any notice, circular, advertisement and any other document which invites the investor to invest their savings in the company to make deposits, subscribe for share and securities। यानी हम जब कंपनी में लोगों को, पब्लिक को इनवाइट करते हैं इस बात के लिए कि वो अपनी सेविंग्स को हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करे थ्रू द शेयर्स, तो हमें उसे क्या एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस एक नोटिस की तरह, सर्कुलर की तरह या एडवर्टाइजमेंट की तरह भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट है ये और इसको इशू किया जाता है जब भी हम पब्लिक को शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। इट एक्ट एज मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू इन्फॉर्म अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, पास्ट में क्या सिचुएशन रही है, अभी प्रेजेंट में क्या कर रही है और फ्यूचर में वो किस तरीके से फाइनेंस को यूज़ करेगी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस में दी जाती है बेटा? प्रॉस्पेक्टस में दी जाती है। ओके, तो प्रॉस्पेक्टस एक मेजर डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देता है और इन्वेस्टर्स इसी को स्टडी करके और डिसीजन लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनका इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है, या उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो प्रॉस्पेक्टस को स्टडी करने के बाद ही इसका डिसीजन लेते हैं। इंक्लूड्स एंड प्रोजेक्ट द इंटरेस्ट for prospective investors to investment, act as an authentic record of terms and condition। इसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस भी लिखी रहती है और फ्यूचर के सारे प्लान भी लिखे रहते हैं कि वो इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और वो ये देखते हैं कि किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके और उनको प्रॉफिट अर्न करके देंगे या डिविडेंड अर्न करके देंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। अब देखिए इसके मेजर कंटेंट क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड की जाती है। ये डॉक्यूमेंट है और इन्फॉर्मेशन देता है शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में। अब कंपनी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इसमें किन किन बातों को इंक्लूड किया जाता है वो देखते हैं हम। देखिए, फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया जाएगा। ओके, ताकि जितनी भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी हो, रिसीव करनी हो, तो वो कहाँ पर की जाएगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में की जाएगी। सेकंड देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द इशू, कि कितनी तारीख से इशू स्टार्ट हो रहा है, यानी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, शेयर की बाइंग कब से स्टार्ट हो रही है और इशू कब बंद होगा, इस चीज़ की क्लोजिंग और ओपनिंग डेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन किस में होती है? प्रॉस्पेक्टस में होती है। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द की पर्सन लाइक डायरेक्टर, प्रमोटर्स, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ट्रस्टी, ऑडिटर्स, बैंकर्स एक्सेट्रा, कि मेजर जो पर्सन्स हैं कंपनी के वो कौन कौन हैं, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, जैसे मेजर डायरेक्टर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के सेक्रेटरी कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस प्रॉस्पेक्टस में दी जाती है ताकि कंपनी की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सके, इन्वेस्टर देख सके कि कौन कौन इसके डायरेक्टर हैं, कैसे इस कंपनी पे फेथ किया जा सकता है। तो इसके लिए वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द की पर्सन्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी भी होती है।
उसके बाद क्वालिफिकेशन शेयर्स हेल्ड बाय द डायरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स को एज अ डायरेक्टर वर्क करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स यानी कंपनी के कुछ पर्टिकुलर शेयर्स परचेज करना कंपलसरी है, और उन पर्टिकुलर शेयर्स को ही हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी जाएगी कि डायरेक्टर्स ने क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज कर लिए हैं और वो क्वालिफिकेशन शेयर्स कितने हैं, ठीक है, इस बात की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी जाएगी ताकि इन्वेस्टर्स ये डिसाइड कर सके कि कंपनी कहीं फेक तो नहीं है, क्या डायरेक्टर्स इसके सही हैं, क्या उनकी खुद की क्वालिफिकेशन है कि वो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, या उनकी खुद की कैपिटल इन्वेस्टेड की हुई है या नहीं है। इन सब चीज़ों को चेक करके ही एक इन्वेस्टर डिसीजन लेता है अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का। इसीलिए क्वालिफिकेशन शेयर जो होते हैं डायरेक्टर्स ने लिए होते हैं वो भी यहाँ मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, अगर इसका प्रोविज़न है तो, ठीक है, कि अगर इसका प्रोविज़न है कि वो डायरेक्टर्स को सैलरी देते हैं तो वो कितना होगा और कैसा होगा, उस बात की इन्फॉर्मेशन भी प्रॉस्पेक्टस में दी जाएगी। नेक्स्ट, कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, कि कैपिटल कैसे अरेंज की जाएगी, कितनी बोरोड फंड होगी, कितनी शेयर होल्डर कैपिटल होगी, शेयर्स कैपिटल होगी, कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि कितनी तो शेयर्स होंगे उसमें, ठीक है, और कितने उसमें बोरोड फंड होगी यानी लोन्स वगैरह होंगे, और अलग अलग टाइप के कौन कौन से शेयर्स इशू किए जाएंगे, क्योंकि बेटा बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं शेयर्स के, तो कौन कौन से टाइप के शेयर्स जो है वो कंपनी इशू कर रही है, इस बात की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, टोटल कितना इशू हो रहा है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, इस बात की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ देना मस्ट है, क्योंकि कोई भी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बगैर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है बेटा, 90%, ठीक है, टोटल इशूड अमाउंट जितना है उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, और इतना तो कंपनी को अरेंज करना कंपलसरी होता है ताकि कंपनी लेस फंड से अपना बिजनेस स्टार्ट ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट का भी डिटेल दी जाएगी। फिर देखिए, नेम ऑफ अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटर्स वो ब्रोकर्स होते हैं जो शेयर्स की सेलिंग का प्रॉमिस करते हैं, और इस बात को अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं यानी वो कंप्लीट शेयर्स की सेलिंग नहीं कर पाते हैं तो बाकी बचे हुए शेयर्स उनको खुद को परचेज करने होते हैं, उनको बोलते हैं अंडरराइटर्स। तो यहाँ पर मेंशन करना होगा कि कौन कौन से अंडरराइटर्स हैं, यानी उनके नेम मेंशन करने होंगे प्रॉस्पेक्टस में, और जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी, जो भी सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज़ करना कंपलसरी है वो सारी की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ प्रॉस्पेक्टस में दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखकर ही इन्वेस्टर्स ये डिसीजन लेंगे कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेस्टमेंट चाहती है, सेविंग्स चाहती है, कैपिटल चाहती है, और उसी बेस पे वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। सो दैट कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव और अदर जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी यहाँ मेंशन किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे कंटेंट इंक्लूडेड होते हैं किसमें, प्रॉस्पेक्टस में। तो प्रॉस्पेक्टस भी एक मेजर डॉक्यूमेंट है, और जब भी कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है अपने यहाँ पर शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे क्या इशू करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टर एक ऐसा मेजर डॉक्यूमेंट है जिसको रीड करके ही इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने का फाइनल डिसीजन लेते हैं। सो दैट प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है, और इसी के बेस पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेके। ओके, तो ये था आज का टॉपिक हमारा प्रॉस्पेक्टस। होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।